लिया है, राय क्या दूं, धन्यवाद देता हूं तुझे, ये नहीं बोल सकते हो तुम ये बोलेंगे कि उनको दिखा दे बेवकूफ समझता क्या, भाई भाई की जगह पे, पैसा पैसा की जगह पे, ये तुम्हारी राय होगी क्या? हम अच्छे के सपोर्ट में नहीं बैठते क्या? आप मुझे पूछो महाराज साहब, अब मेरी साधना जीवन, मुझे भी, मेरे पास भी कई लोग, कई समाचार आते हैं, आपको मालूम नहीं, मैं बोल देता हूं, यहाँ ये वो समाचार लाना भी नहीं मेरे पास, कई गंदे समाचार होते वो मेरे पास जब कोई अब आने के लिए बोलते, मैं बोलता हूं यहाँ आना ही नहीं, बात ही मत करना। और एक बात आपको कहना चाहता हूं, गंदा समाचार देने वाले से ज्यादा अपराधी गंदा समाचार सुनने वाला है। देने वाला यदि सुनने वाला ही नहीं मिलेगा तो किसको वो समाचार देगा? आप बोलो कि मैं तेरा समाचार सुनने के लिए नहीं चाहता हूं, तो वो किसको देगा? वो अपने आप से बंद हो जाएगा। मगर तुम भी जी भर के उनके पास ये सब समाचार सुनते हो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप किसके सपोर्ट में हो? वेल एजुकेटेड, वेल रिपोर्टेड, वेल सपोर्टेड, आपका सपोर्ट किसको? सपोर्ट किसको? आप करो या ना करो नहीं बोलना चाहता हूं, राय लेने के लिए तो सपोर्ट किसको करेंगे? बोलना सरल है। और आपने यदि बोला आप सच्चे बोलते हो तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, कोई गाली नहीं देता हूं। हाँ क्या? मुझे आनंद आ जाएगा आप जो यदि सपोर्ट अच्छे में हो तो। मगर रियली क्रिटिकल पोजीशन आती है ना, तब हमारी पता लगता है कि पानी पानी का और मूंग मूंग का हो जाता है। ये बिना कटोकटी में तो हम सब अच्छे लगते हैं। आपको इस प्रवचन में देखने के बाद किसी को लगता है कि आप गर्म स्वभाव के होंगे, वो तो बाहर पता चलता है। यहां तो सब शांति के दूत लगते हो, समझे नहीं तुम? एक बेटा 6ठी क्लास से पिताजी को पेपर दिखा रहा था, मैथ्स में 35 मार्क, 6ठी में भी 35, 7वीं में भी 35, 10वीं क्लास में भी 35। तब बाप ने बेटे को बोला, बेटा 6 साल से तेरा रिजल्ट में देख रहा हूं, एक भी मार्क तेरा बढ़ता नहीं है। बेटे ने पापा को बोल दिया, पापा 6 साल से मैं आपको दे रहा हूं, जिस कंपनी में आप हो 1 रुपये का तनख्वाह बढ़ा नहीं आपका। समझे आप मुझे बोल रहे कि मेरा मार्क्स नहीं बढ़ा, आपका तनख्वाह बढ़ा क्या? अभी इनके सामने तुम क्या बोलेंगे? नंबर 1 वेल एजुकेटेड, नंबर 2 वेल रिपोर्टेड, नंबर 2, नंबर 3 वेल सपोर्टेड, और नंबर 4 वेल डिवोटेड। वेल डिवोटेड, ये है शिक्षा का सबसे 4 श्रेष्ठ रिजल्ट। मां बाप के प्रति डिवोटेड, अपने टीचर के प्रति डिवोटेड, अपने गुरु भगवान के प्रति डिवोटेड, अपने भगवान के प्रति डिवोटेड, ये ताकत। आपको पूछना चाहता हूं, इस बच्चे की बात तो ठीक है, बहुत निर्दोष है, छोटे। आपको पूछना चाहता हूं, ये 4 चीज आपके पास, शर्म एजुकेटेड, विवेक रिपोर्टेड, सही का लगाव सपोर्टेड, और कमजोरी का स्वीकार वो डिवोटेड। शरण कौन स्वीकारेगा? जो खुद को कमजोर महसूस करेगा वो। अर्जुन को लगा कि नहीं मैं कमजोर हूं, इसलिए वो कृष्ण की शरण में गया। मुझे लगता है मैं कमजोर हूं इसलिए कच्छाधिपति के शरण में गया। डिवोटेड कौन बनेगा? कमजोरी का स्वीकार करेगा वो। ये बच्चे की बात कहां करते हो? इन लोगों की तो अभी मानसिकता भी ऐसी नहीं बनी है। आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, आपको पूछना चाहता हूं, चौथे नंबर का विकल्प आपके पास है, यू आर डिवोटेड। किसी ने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी हो तो उसने, गांधी जी ने लिखा है, मेरी मां को मैं डिवोटेड था। गांधी जी की बात। दक्षिण अफ्रीका जाने के पहले मां की मैंने राय ली थी कि मां जा रहा हूं दक्षिण अफ्रीका में, जाऊं क्या? और मां ने इतना ही कहा कि बेटा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये 3 प्रतिज्ञा करके जाना, नो वाइन, नो नॉनवेज और व्यभिचार नहीं। बेटा दक्षिण अफ्रीका में जाने के पहले इतना तय करके जाना तो तेरी मां का आशीर्वाद है। और गांधी जी ने खुद ने अपनी बायोडेटा में लिखा है, यदि मैं
ये नॉनवेज से, वाइन से और परस्त्री गमन से यदि बच पाया हूं, वो मेरी ताकत से नहीं बच पाया, मां की इच्छा से ही मैं बच पाया हूं। एक गांधी जी जैसे डिवोटेड हो सकते हैं, मैं यदि डिवोटेड हूं, आपको पूछना चाहिए, यू आर डिवोटेड? यहां आने वाली टीचर्स को, प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को मैं इतना कहना चाहता हूं, आप बच्चे को ये सब का तो पास्ट ज्यादा है, फ्यूचर बहुत कम है। क्यों हंसे, क्यों? आपको लगता है लंबा है? यूं निखिल भाई, आपको मालूम नहीं, एक 70 साल के बुढ़े को किसी ने बोल दिया, मेरे पास ऐसी दवाई है, तुमको मैं युवान बना सकता हूं। ना बोल दिया, ना बोल दिया। दीपक भाई मालूम है ना क्यों बोला? उसने बोला कि मैं, तुम एक दवाई ले लो और तुम 35 इयर्स की हो जाएगी। उसने बोला नहीं, जरूर नहीं है, फिर पेंशन का रुपया कैसे मिलेगा? वो बुढ़े को पेंशन की पड़ी। यंग हो जाओगे तो पेंशन खत्म हो जाएगा ना, बुढ़ा हूं तब तक पेंशन मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आपकी बात ठीक है, मैं करता हूं। तुम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? बदलने का भी एक हौसला तो चाहिए आपके पास, एक बर्निंग डिजायर आपके पास चाहिए कि गुरुदेव आई विल चेंज 100%। इन लोगों के पास तो सब कुछ है, फ्यूचर ज्यादा, पास्ट बहुत थोड़ा। और आपके पास फ्यूचर कम है और पास्ट ज्यादा है। बहुत गलत ट्रैक पे निकल के भी वापिस लाऊं तो भी कहां से लाऊं, वो भी तो समझ नहीं पाता हूं। वेल एजुकेटेड, वेल रिपोर्टेड, वेल सपोर्टेड एंड वेल डिवोटेड, ये 4 चीज आपको पूछना चाहता हूं निखिल भाई, इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहिए, सच बोलो, आपकी मां बाप की ओर से आपको ये मिला है क्या? मिला था मां बाप की ओर से? यही बात मिली थी जो मैं कह रहा हूं? क्या है? हाँ, वही बोलता, मां बाप ने सिखाया था ना, दिब्बा भाई सिखाया था। आपने वो क्यों नहीं सीखा? नहीं जानना चाहता, आपके माता पिता ने यदि आपको सिखाया था छोटी उम्र में, तो आपने वो सीखा क्यों नहीं? हाँ, मगर एक बात, आप तो, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, दैट मीन्स आप तो लर्नेड हो, तो आपने क्यों नहीं सिखाया? मगर अरे तुम समझे नहीं, आज की पीढ़ी कोई, आज की पीढ़ी, और मैं तो क्या बताऊं, अभी मुझे बताऊं तो मैं समझता हूं, मैंने 44 साल में बहुत प्रवचन किया, लगता है कि ये मेरे सामने बैठी हुई पीढ़ी को बचाना बहुत मुश्किल है, उनको बचाना बहुत सरल है। मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। अरे मैं राजकोट में प्रवचन किया, तुम्हें मालूम है ये पीढ़ी क्या मेरे सामने बैठी? वो राजकोट में मैंने प्रवचन किया, 3 घंटे की शिविर, 3 घंटा प्रवचन कर गया, और प्रवचन के एक बुढ़ा मेरे पास है, माना साहब आप क्या इतनी गर्मी से बात कर दो, आपकी उम्र का तो मेरे वहां बेटा है, मैं तो आपकी बाप की उम्र का हूं, मेरा बाप बन के बैठा था, बोलो तुम सुधरते हो क्या? और यदि तुम सुधरते हो तो 2 महीने से परिवर्तन प्रवचन माना करने की जरूर नहीं थी। और आपने कभी आपको ऑब्जर्व किया, आपका बेटा आपकी क्यों नहीं मानता? और मैं बताऊं, आज तुमने प्रश्न पूछा तो मुझे आपने उत्तेजित किया, तो मैं बताऊं, आपका बेटा आपकी अंगुली पकड़ के 1 घंटा आना नहीं चाहता है, और मेरी अंगुली वो दिन भर तक छोड़ना नहीं चाहता है। क्या हुआ? मैंने आपके बेटे को ऐसा कौन सी चीज दे दी, मेरी अंगुली वो छोड़ता नहीं? आपका खून का रिश्ता होने के बाद आपकी अंगुली पकड़ने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है? बाप के बाद बेटा बेटा नहीं चाहता, वो मेरे पास से जाना नहीं चाहता है। भाई तुमने दिया क्या बेटे को? ये दिया तुमने। और इसलिए मैं पहले कहता हूं, ये भले ही एजुकेशन को लेकर के प्रवचन चला, आप आपके जीवन में 4 चीज इंप्लीमेंट करो। मैंने ये बेटे को पूछा कि तुमको पूछा कि पेपर में दोनों समाचार आएंगे तो सबसे पहले कौन से समाचार पढ़ेंगे? वो तुमको ही पूछा ना, और जवाब तुमसे ही बेकार आया ना। हम माना साहब किसी का पेमेंट डूब गया, वो समाचार पहले पढ़ेंगे, क्यों? आपके माँ बाप ने तो आपको सिखाया था, इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया तुमने? यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर वेल रिपोर्टेड,
यू आर वेल सपोर्टेड, यू आर वेल डिवोटेड। आप बताओ, इस बच्चे के सामने इतनी बड़ी उम्मीद रखने के पहले खुद को भी आईना में झांको। एक आदमी म्यूजियम देखने के लिए गया निखिल भाई, और देखने के बाद 2 मिनट में वापिस आया। तब उसने जो मैनेजमेंट था उसको बजाय, ये म्यूजियम में तुमने ऐसा जंगली पशु कौन सा रखा है? उनका चेहरा तो देखो, मैं डर गया। आपको क्या राइट था कि ऐसा पशु को जंगल इसमें म्यूजियम में रखते हो? और हम सबको, वो मुस्कुराने लगा और वो बोलता है कि मैं आपको बताऊं, इनका चेहरा इतना भयंकर था, देख नहीं पाता था, तुम मुस्कुरा रहे हो। उसने बोला वो चेहरा नहीं था, दर्पण था। समझे नहीं तुम? हाँ, आईना लगाया था, वो चेहरा किसी का नहीं था, तुम्हारा खुद का था। आप नई बेटी को गाली देने के पहले खुद को चेक करो, ये दर्पण में आप देखो, आप खुद वो हो। इन लोगों को क्यों? चलो आगे। निखिल भाई जमता नहीं है क्या? एटीकेटी, ये पासिंग भी कहां है? मैं पास करता हूं यार। एटीकेटी का अर्थ क्या? हाँ, एटीकेटी का अर्थ क्या दीपक भाई? क्या है? तुमको तो पास में करता हूं, मेरी भी तो गुडविल का प्रश्न है। हाँ, बाहर लोग पूछते माना साहब 2-2 महीने से गला खींच रहे हो, रिजल्ट क्या? मैं बोला एटीकेटी में भी आते आगे, चिंता मत करो, आने वाले दिनों में कभी ना कभी हो जाएगा कुछ अच्छा। उम्मीद रख करके बैठा हूं, मगर आप मेरी उम्मीद को सफल बनाएंगे, वो डिपेंड इन यू। ये आज जो बात बताई ना, इनको भी लागू होती है, मुझे भी लागू होती है, और हमारे गच्छाधिपति को खुद को भी लागू होती है। ये तो सब्जेक्ट सिर्फ एजुकेशन का रख के बैठा हूं, और हम सबको ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर कर रही है, वेयर वी आर। इस छोटे बच्चे को भी मैं कहना चाहता हूं, कल एक अलग सब्जेक्ट पर 5 दिन तक ये परिवर्तन प्रवचन में एजुकेशन भी जो बोला उन सबका एक समरी, 4-5 दिन तक प्रवचन न भी सुन पाए, वो कल का प्रवचन सुन ले, उनको एक मैसेज चले जाएगा कि गुरुदेव ने 5 दिन क्या कहा होगा। आपको मैं गंभीरता से कहता हूं, यहां बैठने वाले बच्चे को भी कहता हूं, 5 दिन भले आप आए, कल आपके माता पिता को यहां भेजो प्रवचन सुनने के लिए। कई टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल सब न भी आ पाए हो, मैं यहां बैठने वाले आप सब श्रोताओं को भी कहता हूं, आप किसी टीचर मैनेजमेंट का आपको यदि इंफ्लुएंस लगती है, इनको कल के प्रवचन में लेके आओ, सब्जेक्ट क्या होता है। और एक बात, इसी सब्जेक्ट को लेकर एक किताब मैंने कितने साल के पहले लिखी थी, परीक्षा की जिंदगी, जिंदगी की परीक्षा। संस्कार की बात, शर्म की बात, संतोष की बात, वो जो सुख की बात इस पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से मैंने लिखी है। आपको यदि ये पुस्तक आज के दिन ही, ये 50 रुपए की पुस्तक आज कई एक भाग्यशाली की ओर से उसमें 30 रुपीज का डिस्काउंट इन ओनली 20 रुपीज, 5 दिन तक जिस सब्जेक्ट पर मैं बोल के बैठा उसका विस्तृतीकरण इस पुस्तक में है आपके लिए। यदि आप स्कूल में भी किसी को प्रभावना देने के लिए चाहते हो तो सिर्फ इन ओनली 20 रुपीज कम प्रति है, आपको जितनी चाहिए उपलब्ध होगी वहां तक मिलेगा। ये सिर्फ आज के दिन के लिए ही ये 30 रुपए का कंसेशन है। मैं चाहता हूं वो कंसेशन ले लो, वो पुस्तक ले लो। ये छोटे बच्चे को सबको कई भाग्यशाली की ओर से बॉल पेन की प्रभावना, सकल जैन समाज की ओर से एक पैकेट
मिठाई का और साइन वाले किरीट भाई की ओर से हर टीचर, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को 4 पुस्तक का सेट प्रभावना रूप से दी जाएगा। कल का प्रवचन आप सुनना है और आने वाले दिनों में एक ज्वलंत सब्जेक्ट, बर्निंग प्रॉब्लम जो मीडिया का है, वो आशीर्वाद है कि श्राप है, उनको लेकर के मंडे से एक परिवर्तन प्रवचन माला का अलग सब्जेक्ट शुरू होगा। आप सबको आने का खास आमंत्रण। आज 4 बजे शिविर और तपस्या में भी जिनको जुड़ना है उनको बार नाम लिखाने की छूट है। पचखान उपास के मियां देव मेरे अंदर हमारी जागरण 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 वो श्री आई भी जागरण ढाणनम पारी डामणी जागरण जागरण वो श्री सारो मंगल मंगल कल्याण प्रधान जय नम जय जय। बाहर गांव से पधारे समस्त भाग्यशालियों का देव की जय। जय बोल महावीर भगवान की, जय बोल संभवनाथ भगवान की, राष्ट्रहित परम पूज्य आचार्य रत्न सुंदर जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की। नमो रियंतनम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सवसाहुणम केशो पंच नमुकारो सबभावपणासनो मंगलाणंच सर्वे सिंबडमो वै मंगलम नमो दुर्वार रागदी वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवं जय स्वाणं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ा आगे आगे, बीच में जगह मत रखिए, आगे आगे हो जाइए, बीच में गैप मत रखिए। हेलो हेलो। परम पूज्य राष्ट्रीय हित चिंतक 265 पुस्तक के लेखक, प्रखर प्रवचनकार, जिसमें परिवर्तन मनुष्य, मनुष्य से परिवार, परिवार से समाज और समाज से देश का परिवर्तन हो, उस उपलक्ष्य से परिवर्तन प्रवचन माला। राज्यसभा के अंदर जिन्होंने यौन शिक्षा बंद कराई, राज्यसभा में आने वाले समय पे जो नागपुर से 3 पिटीशन एडमिट होनी है, ऐसे राष्ट्रीय हित चिंतक परम पूज्य आचार्य भगवान विजय रत्न सुंदर सूरी सिंह महाराज साहब, उपस्थित साधुगण, माते श्रद्धे संवेनिधि साध्वी जी भगवान, उपस्थित साध्वी जी भगवान के चरणों में सकल संघ का कोटि कोटि वंदन।
परिवर्तन प्रवचन माला पिछले 2 महीने से रोज गुरुदेव के मुख से हम सुन रहे हैं और अवश्य अनेक अनुभव हमें हुए हैं। कईयों में परिवर्तन अवश्य आया है, परिवार में आया है, संबंधों में आया है, रिलेशंस में आया है, अपने विचारों में आया हुआ है। मैंने लास्ट संडे भी आपको कहा था, हम चाहते हैं कि नागपुर का यह चातुर्मास पूज्य गुरुदेव का एक ऐतिहासिक बने, ना भूतो ना भविष्य, वो लक्ष्य हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन यह सफल बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए यह जरूरी है, ये बड़ा मंडप नहीं ऐतिहासिक बना सकता है, ये बड़ी उपस्थिति नहीं बना सकती है, लेकिन केवल एक ही चीज बना सकती है, वह ये है कि इस सबका, वो कहते हैं आउटपुट, ये सबका फल क्या है, परिवर्तन क्या है, ये हम अवश्य जानना चाहेंगे। मैंने लास्ट संडे भी रिक्वेस्ट किया था, अनेक लोगों ने बताया भी है कि किस वे से उनमें परिवर्तन आया है। मैंने पिछले रविवार को कहा था कि बाप और बेटे के संबंध, भाई और भाइयों के संबंध, उसके अलावा भी कुछ ऐसे भी अनुभव हुए कि प्रवचन सुन के कुछ हम अच्छा कार्य करें, तो गुरुदेव के पास जाके रकम डिक्लेयर किया कि गुरुदेव हमें ये रकम देनी है। गुरुदेव रकम को ना छूते हैं, ना उनको कोई ट्रस्ट है, ना कुछ है, उनका तो यही है कि कोई अच्छे कार्य में आप लगाइए। ऐसे लोग लाखों रुपए दे के खुद प्रेरित होकर गुरुदेव के पास मार्गदर्शन लेने आए। ऐसे अनेक अनेक परिवर्तन हम लोग पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। आप में भी यह अनुभव किया हो, अवश्य ये जरूरी नहीं है कि रिलेशन हो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह जानने का इसके लिए जरूरी है जाकि शायद और भी लोगों के बीच में ये पता चले तो हम लोग भी वो प्रेरित हो। तो ये एक अवश्य ध्यान रखें। एक किताब की योजना रखी गई थी और आप लोगों का धन्यवाद, मेरे ख्याल से लगभग 5000 से ज़्यादा कॉपी उसकी बुकिंग हो चुकी है। बहुत सुंदर किताब है, सुसाइड्स पे, बच्चे जहाँ सुसाइड्स कर रहे हैं, जहाँ आज के दिन में स्ट्रेस में रह रहे हैं, वह सब ना हो, जिंदगी तू इतनी सस्ती। यह किताब अपन 12 अगस्त को विमोचन करने वाले हैं। 5000 रुपये में 100 किताब आपके नाम से विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम जो भी नाम होगा वो आपको दिया जाएगा। लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़े और अपने में परिवर्तन लावे। अगर आप लोग वह 100 किताब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो सकल जैन समाज की ओर से व्यवस्था की गई है, कॉलेज के स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ हो सकता है, जहाँ काश्तकार है, गांव खेड़े में भी हम ये व्यवस्था कर सकते हैं कि सही लोगों के पास पहुँचे। कि मराठी में भी यह किताब है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो इसमें भी जिनको भी अपना नाम अभी भी लिखवाना चाहते हैं तो अवश्य वहाँ पीछे कार्यालय है, उस पर लिखवा दे। गुरुदेव की और भी सेट्स पुस्तकें आई हुई है। काफ़ी लोगों ने कहा कि 265 तो आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पुस्तक अवेलेबल कम है। काफ़ी और ऑर्डर्स दिए हुए रातों रात, क्योंकि कुछ भी स्टॉक्स नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है 24 घंटे 24/7 खुद के ऑफसेट और बाहर करके ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग किताबें वहाँ आवे, उसके हम पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। 4 सेट्स नया है जिसपे प्रतियोगिता यहाँ रखी गई है जो 24 अगस्त को होना है। बहुत सुंदर वह प्रतियोगिता है। शेयर मार्केट, 4 किताब का वह सेट आपने खरीदना है, 10 की टीम बनानी है और वह किताब वो 10 जनों में आपन ने पढ़ना है। और उस पर क्वेश्चन आंसर सेशंस यहाँ उसी दिन शाम को 7:30 बजे 24 अगस्त को, कम से कम हम चाहते हैं कि 10 से 20 टीम बीच में आवे। एक टीम में 10 जन कम से कम रहना चाहिए, जाके वो लोग किताब पढ़ के आवे और यहाँ बैठ के उसका क्वेश्चन आंसर्स होगा, जिसके इनाम 21,000, 11,000 और अनेक कॉन्सोलेशन प्राइजेस रखे गए हैं। जिसके लाभार्थी सुकृत निर्माण ट्रस्ट श्री सावड़िया परिवार ने वह सुंदर लाभ लिया है। अगले संडे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, वो है मातु पितृ वंदना। गुरुदेव से मुख से तो सुना ही है कि ऐसा कार्यक्रम, यानी यहाँ तक कहा गया कि अपने खीसे में आप अवश्य नैपकिन और वो अवश्य ले आए, अवश्य आंसू बहेंगे। इतना सुंदर वह कार्य है जिनके लाभार्थी रमणीक भाई वोरा परिवार ने यह लिया है। जो और उसके पश्चात यहाँ उनके ओर से भोजन की भी व्यवस्था रखी गई है। तो मेरी विनंती है आप सभी लोग सपरिवार इस कार्यक्रम में अवश्य पधारे। 24 अगस्त से कसाय जय तप की शुरुआत की जा रही है, जिनमें एक ही टाइम भोजन 3 दिन होगा। जो अजय ने, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक दिन सिर्फ उबाले हुए पानी में। और जो वो 3 दिन भोजन करना है, तो एक दिन जिसको एकासना कहते हैं उसमें शायद तेल मिर्ची वो सब चलती है। दूसरे दिन जो नीवी रहती है
उसमें ये कुछ नहीं रहेगा, दही की आइटम रहेंगी। और तीसरे दिन जो आम्बेल है वो केवल नमक और उबाले हुए चावल या गेहूं वो तरह के ग्रेन्स ही आप खा सकते हैं। ऐसे घी तेल बिल्कुल यूज नहीं होता है और सब्जी भी यूज नहीं होती। ऐसे ये 3 दिन और 1 दिन उपवास, ऐसे 4 बार करना है। 16 दिन का ये तप है। जिस किसी भी जुड़ना हो वो प्रवचन के बाद अपना नाम उसमें लिखवा सकते हैं। और जिसको भी लाभ लेना है तो जो एकासना का लाभ है वो 31,000 रुपये है, जो नीवी का है वो 25,000 है, और जो आम्बेल का है उसका 21,000 रखा गया है। इसमें भी किसी को भी नाम लिखवाना है तो पेड़ी पे लिखवा सकते हैं। सकल जैन समाज ने राइट फ्रॉम जब से गुरुदेव इधर पधारे हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम गुरुदेव का जिस तरह प्रवचन प्रभावकारी है उससे भी वैसा ही जिन्होंने किताब पढ़ के भी अपने जीवन में प्रतिबंध किए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है। तो पुस्तकें हमने भी फर्स्ट डे से 50% डिस्काउंट पे यहाँ उपलब्ध कराई हुई है। वहाँ स्टॉल पे आप प्रवचन के पश्चात ले सकते हैं। आज हमारे बीच रायपुर संघ पधारे हैं और मैं विनंती करूँगा मिसेस मालू से कि उनको विनंती करनी है रायपुर संघ से गुरुदेव के चातुर्मास के लिए, तो जल्द से जल्द वो पधारे और विनंती करे। आस्था के अमर देव भगवान महावीर, श्रद्धा के सुधा बिंदु आचार्य भगवंत के चरणों में कोटिशः वंदन। आज बड़ा पुण्यशाली दिवस है। हमने जिन गुरुदेव के बार बार प्रवचन सुने उनके दर्शन का हमें आज लाभ मिला। इस नागपुर नगर में अनेक भव्य आत्माओं ने यहाँ पर आकर पदार्पण किया और इस माटी को चंदन किया है। आज उसी श्रृंखला में गुरुदेव ने भी यहाँ पर इस माटी को धन्य बनाया है। हम और आप पुण्यशाली हैं और हम चाहते हैं कि आने वाला चातुर्मास रायपुर शहर को भी मिले, ऐसी हमारी भावना है। मैं यह कहना चाहूँगी कि संत है वहाँ वसंत है। जहाँ जहाँ चरण में संतों के जहाँ भूमि पावन हो जाती है वह भूमि चंदन की तरह पवित्र हो जाती है। मैं इस सभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं बहुत कम शब्दों में अपने भाव गुरु के चरणों में रखना चाहती हूँ। कर लो दर्शन चरणों में वंदन, कर लो जरा इनकी पूजा। गुरु ऐसा नहीं जग में दूजा, गुरु ऐसा नहीं जग में दूजा। सुरलोक में भी इनके गुणों को देवों ने मिलकर है गाया। उसको मिली है सुख शांति जिसने गुरुवर का दर्शन है पाया। बोलो गुरुवर की जय, शांति दाता की जय, जिसकी जय जय से आकाश गूंजा। गुरु ऐसा नहीं जग में दूजा। ये है दयालु सच्चे विधाता, बहरते हैं मन का अंधेरा। अपनी किरण से भटके जहाँ में करते उजेला सवेरा। आओ जो इनके द्वार उनका हो बेड़ा पार, तू भी इनके चरण में झुक जा। गुरु ऐसा नहीं जग में दूजा। हम अपनी गाड़ी गैरेज में देते हैं साफ करने के लिए। हमारा जीवन भी एक गाड़ी है और ये एक संत समागम का यह सुंदर समोसरण भव्य आश्रम, जहाँ पर साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप 4 तीर्थ भगवान महावीर का समोसरण तो हमने ना आपने किसी ने नहीं देखा है, परंतु आज पता नहीं भगवान उस समय जिस समय हुए होंगे उस समय उनकी कितनी महानता रही होगी वह हमें भी ज्ञात नहीं है। उस समय की जो सुंदर उपलब्धि आज हम यहाँ देख रहे हैं, समोसरण रूप में भगवान आचार्य देव पधारे हैं और विचार विराजे हैं और चारों श्री संघ का हमने दर्शन का लाभ लिया है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। रायपुर की यह विनंती, लेकिन जब भी विनंती होगी तो गुरुदेव को हम अवश्य एक विनंती करेंगे कि
हम भी नागपुर वासियों और विशेष रूप से सकल जैन समाज और रामदास पेट संघ और से विनंती है कि अगला चातुर्मास रामदास पेट या जहाँ भी नागपुर में हो उसके लिए भी हम अवश्य अभी से विनंती करेंगे। हम बिल्कुल ठोस नहीं कर रहे क्योंकि हमने कमिटमेंट दिया है कि गुरुदेव नागपुर से दिल्ली के कुछ कार्य हो गए फिर हम और जोर जबरदस्ती से आपसे कहेंगे कि और 1 साल हमें अवश्य चातुर्मास दे। तो ये विनंती अवश्य जब जब होगी तो मैं बोलते रहूँगा आपको। और एजुकेशन पे पिछले 5 दिन हमने सुना गुरुदेव से प्रवचन। जब ये शुरू हुआ तो दिमाग में ये था कि 5 दिन क्या बोल सकते हैं, कि ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हमने जो हमारी कल्पना के बाहर थी और सचमुच हमने बहुत कुछ पाया है। विशेष रूप से धन्यवाद है विद्या निकेतन स्कूल जिनके बच्चे आए थे, ललिता पब्लिक स्कूल, और आज विद्या भारती के सब शिक्षक आए हुए हैं और भी कई शिक्षक आए थे जिन्हें हम नहीं पहचान सके, उनका भी हम आभार मानते हैं। और अब आज कंक्लूडिंग सेशन एजुकेशन पे और मंगलवार से मीडिया पे। पिताजी अपने 35 साल के लड़के के साथ ट्रेन में जा रहे थे। खिड़की खुली थी, ट्रेन गति बहुत कम थी और वो बेटा खिड़की से बाहर झांक करके पिताजी को पूछ रहा है, पिताजी ये क्या है? पिताजी ने बताया उनको बेल कहा जाता है। थोड़ी आगे गई ट्रेन, पिताजी ये जमीन क्या है? उनको खेत कहा जाता है। 35 साल का लड़का बेल को नहीं पहचाने, खेत को नहीं पहचाने। एक बड़ा पेड़ दिखाई पड़ा, ये पिताजी खड़ा क्यों है? ये पेड़ है। पिताजी की बगल में 4 कॉलेजियन लड़के बैठे थे, उनको ये बेटे का प्रश्न पूछ करके मजाक करने का मन हुआ। ये क्या मेंटल हॉस्पिटल से आया है? खेत का पता नहीं, पेड़ का पता नहीं, बेल का पता नहीं, ये क्या बात है? मजाक करने के मूड में जब बात कर रहे थे तो पिताजी का चेहरा देखा, आर्द्र चेहरा था। लगा कि कुछ हम गलत फहमी कर रहे हैं। लड़के को छोड़ करके पिताजी के बगल में एक लड़का आकर के पूछ रहा है कि ये आपका बेटा है क्या? हाँ। उम्र 35 साल और जिंदगी में कभी ये नहीं देखा आप उनको पहचान कर रहे, ये बेल है, ये खेत है, पेड़ है। तब पिताजी ने इतना ही कहा, आपकी बात सही है, न मेंटल हॉस्पिटल से आए न मरीज है वो, मगर 4 साल की उम्र से उसने आंख गंवाई थी। जिंदगी में पहली बार उनको आंख मिली है और इसलिए मैं सब इनकी पहचान कराता हूं। तुम्हें मजाक लगती होगी, मेरे लिए बहुत आनंद का सब्जेक्ट है और बेटा भी विस्मय भाव से सभी को देख रहा है। आज 4 बात आंखों की करना चाहता हूं। सब्जेक्ट है छोटे बच्चे पढ़ते सांप सीढ़ी। 1-2 मिनट में कहीं ऐसा जाता है तो ऊपर चला जाता है सीढ़ी से, 99 तक पहुंचने के बाद 1 मिनट में वो बेटा नीचे आ जाता है। मेरे और आपके जीवन में ऊपर जाने के लिए क्या और नीचे आने के लिए क्या, चाहे आप हो, चाहे मैं साधु हूं, चाहे आप इस दुनिया का दुर्जन भी आदमी हो, इनके पास यदि 2 चीज आ गई, दुर्जन सज्जन संत यावत परमात्मा बन पाएगा, और 2 गलत चीज का यदि शिकार कोई संत भी बन गया तो आदमी न होकर के, पशु न होकर के वो शैतान भी बन पाएगा। आज आपके सामने वो बात रखना चाहता हूं, ऊपर जाने के बाद भी नीचे आ सकते हैं और नीचे रहने के बाद भी ऊपर जा सकते हैं। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आपने कभी देखा होगा कुत्ता कितना भी अच्छा हो, कुत्ता कितना भी अच्छा हो, हमने कुत्ते को कभी देव नहीं कहा, और कुत्ता कितना भी पागल बन गया तो हमने कभी कुत्ते को शैतान नहीं कहा। रिपीट करना चाहता हूं, कुत्ता कितना भी पागल बन जाता है, हमने कभी कुत्ते को शैतान नहीं किया, और कुत्ता कितना भी अच्छा बन जाता है, हमने कभी उसको देव नहीं कहा। कुत्ता जन्मता है तब कुत्ता होता है, जब जिंदा रहता है तब कुत्ता रहता है, और मरता है तब भी वो कुत्ता होकर ही मर जाता है। आदमी के लिए जरूरी नहीं है
आदमी का जन्म होता है आदमी की तौर से, मगर उनका जीवन यदि बिगाड़ जाए तो वो शैतान से भी भयंकर बन सकता है, और यदि अच्छा जीवन बन जाए वो परमात्मा भी बन सकता है। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, आदमी कुत्ता ही आदमी ही नहीं रहेगा, वो हो सकता है शैतान भी बन सके, परमात्मा भी बन सके। आज वो बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीजें कि आदमी को शैतान बनाती है और कौन सी ऐसी चीजें जो आदमी को परमात्मा बनाती है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। आपके घर में क्या है वो पूछना नहीं चाहता हूं, आपके मन में क्या है सिर्फ इतना बताओ। आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, वीडियो है, मोबाइल है, कपड़े हैं, मॉडल है, सब सर्टिफिकेट पड़े, कोई जानना नहीं चाहता हूं। सिर्फ इतना ही बता दो आपके मन में क्या क्या है। पवित्रता है, प्रेम है, प्रसन्नता है, जेलसी है, क्रोध है, एग्रेसिवनेस है। मेरा और आपके जीवन का निर्णय करने वाला कौन है? मेरे पास क्या है नहीं, मगर मेरे मन में क्या है, और वही चीज मेरे जीवन को या तो आगे ले जाएगी या तो पीछे ले जाएगी। आपको पूछना चाहता हूं, घर में अच्छी चीज लाने का आपका इतना प्रयास है, मगर मन में कुछ अच्छे की प्रतिष्ठा करने का आज तक आपका प्रयास कितना रहा? एक छोटा सा प्रश्न, फिर आगे चलना चाहता हूं। गाड़ी अच्छी चाहिए, मोबाइल अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, ब्लॉग अच्छा चाहिए, सब अच्छा चाहिए। मैं विरोध में नहीं हूं अच्छे चीज के, मैं ये नहीं कहता हूं कि बुरा आपके जीवन में चाहिए, मगर आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या? सब चीज घर में अच्छी चाहिए या मन में सब विचार अच्छे चाहिए? आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या? संभालने का प्रयास क्या? भगवान यदि आप पर प्रसन्न होकर बोले तू जो चाहे वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, सच बोलो, घर श्रीमंत बन जाए वो चाहेंगे या मन सज्जन बन जाए वो चाहेंगे? सोच के बोलना। क्या है? समझा नहीं क्या? मुझे मत समझाओ, ये मुझे बोल रहे सज्जन रहेंगे तो ही भगवान आएंगे, ये तो मैं 2 महीने से बोल रहा हूं। एक आदमी लंदन गया तो लंदन से वापिस आया इंडिया, तो उसने पूछा लंदन में कैसा रहा? तो कि कैसा क्या रहा, लंदन में अंग्रेजी भाषा चलती है, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं था, तो क्या हुई, दिक्कत हुई? उसने बोला मुझे दिक्कत नहीं हुई, जो सुनने वाले थे उनको दिक्कत हुई। तुझे क्या दिक्कत होगी, तू तो फेकम फेक करता है, दिक्कत क्या होने वाली है? आज 4 चीज, एक फाउंडेशन पहले इस प्रवचन का बनाना चाहता हूं। हार्टली आप बोल दो, हार्टली। 30, 40, 45 साल, 50 साल की आपकी जिंदगी गई, और आने वाले जो भी जिंदगी चलेगी, आपका मन का भाव क्या है? भगवान मेरे घर को अच्छा बनाने का प्रयास आज तक बहुत कर लिया, अभी आपकी प्रभु करुणा हो, मेरा मन अच्छा बन जाए, आई एम हैप्पी। आप क्या चाहते? हृदय से पूछना चाहता हूं, कोई मिमिक्री नहीं। मान लिया सही अर्थ में परमात्मा अपने सामने आकर के पूछे, बोल दोस्त, 2 में से तू जो चाहता है मैं बनाने के लिए तैयार हूं। हम रियली क्या चाहेंगे? क्या है? ओके, नंबर 1, आप चाहते, मैं कोई विरोध में नहीं हूं, दोनों अच्छा, कोई धर्मी आत्मा करोड़पति बने उसमें कोई दुखी नहीं हूं मैं, मगर नंबर 1 पर क्या? भगवान सबसे पहले मन को तू अच्छा कर दे, फिर आगे की बात फिर देख लूंगा, ये भाव है तो बोलो। निखिल भाई, क्या दूसरे चातुर्मास की विनंती करते हो तो ये चातुर्मास में ठिकाना नहीं पड़ेगा इसलिए करते हो? मैं तो नागपुर वाले को ऐसे मामूली मरीज मानता था कि जल्दी सुधर जाएंगे, अभी दूसरा चातुर्मास माने इतने सीरियस पेशेंट है। क्या लगता है? जवाब दो। ये प्रवचन का जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा तब तक प्रवचन आगे मैं बोल तो दूंगा, समय जाएगा तो, मगर इतने साल के बाद सच बताऊं, हमारे वहां एक शब्द लिखा है, भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, भगवान नेमनाथ, भगवान संख्याधर पासनाथ, सबकी बात छोड़ो, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की एक ही आज्ञा
आज्ञा तु निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की एक ही आज्ञा है, तेरे मन को स्फटिक जितना निर्मल कर देना, बात खत्म करो। चाहे 2 महीना प्रवचन करूं, चाहे 6 महीना प्रवचन, अल्टीमेट आई वुड लाइक टू गो टू दिस रिजल्ट। आपके बाद में ये रिजल्ट तक जाना चाहता हूं कि आप ये बोलो महाराज साहब, परिवर्तन प्रवचन माला से घर में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, मगर मन निश्चित तौर से महाराज साहब बदल चुका है, गारंटी के साथ। संपूर्ण नहीं भी बदला, मगर बदलने के रास्ते पे तो हमारा कदम निश्चित तौर से आ चुका है। इतना तो बोल सकते हो। तो 4 बात करना चाहता हूं। नंबर 1, 4 प्रकार की चक्षु को लेकर के मेरा और आपका जीवन चल रहा है। नंबर 1, चर्म चक्षु। चर्म चक्षु माने मुझे और आपको जो मिली है वो। आपको सिर्फ इतना पूछना चाह रहा, आपके जीवन का निर्णय करने वाले चक्षु कौन? आप गाड़ी लेने के लिए गए, डिसीजन कौन करेगा? आंख। मोबाइल लेने के लिए गए, डिसीजन कौन करेगी? आंख। कपड़ा लेने के लिए गए, डिसीजन कौन करेगा? आंख। आपको मैं पूछना चाहता हूं, जीवन में टॉप प्रायोरिटी है चर्म चक्षु को तुमने दी है। जजमेंट, फाइनल डिसीजन आपने आंख को देख करके कहा। आंख ने बोल दिया ये लेके आ तो तुम लेके आए, आंख ने ना बोल दिया ये लेने जैसा नहीं है, आपने नकार कर दिया। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आंख मेरे पास भी है, आंख आपके पास भी है, मगर किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में, तोड़ने में, किसी वस्तु को घर में लाने में या निगलेक्ट करने में, महाराज साहब आंख को मैंने जज नहीं बनाया है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो निखिल भाई, अब तक मुझे समझ में नहीं आया फियाट में और मर्सिडीज में फर्क क्या है? गौतम फर्क क्या? फियाट में बोनेट पे बैठते हो? नहीं, फर्क क्या है? फियाट भी जहां पहुंचा रही है वहां मर्सिडीज भी पहुंचा दी है। हाँ, क्या हुआ? स्टेटस किसका? मर्सिडीज का कि आपका? सामने वाला आपको देख के खड़ा रह जाएगा कि मर्सिडीज को देख के खड़ा रह जाएगा? तो तुम्हारा स्टेटस की मर्सिडीज का स्टेटस? ये सांप है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, भले हमारा वो प्रवचन की सप्ताह पूरी हो गई, मगर रामायण का पूरा सर्जन चर्म चक्षु को लेके हुआ। रावण की दृष्टि सीता पे रुक गई और उसने बस इतना ही कहा, ये रूप मुझे चाहिए। मंदोदरी ने यह कहा कि मेरे में क्या कमी है जो सीता में ज्यादा? कुछ नहीं, वो रूप मुझे चाहिए। हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाए तो भले हो जाए, मगर ये चर्म चक्षु मेरे जीवन का डिसीजन बन रहेगा। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन का सबसे ज्यादा निर्णय करने वाला, आज महंगाई आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप टीवी लाते हो टॉप चाहिए, गाड़ी टॉप चाहिए, ब्लैकबेरी टॉप चाहिए, कपड़े टॉप चाहिए, निर्णय करने वाला कौन है? कौन सी आंख? आप ना नहीं बोल सकते, आंख को नहीं बोल सकते तो जज मत बनना। वकील बराबर है, खिलाड़ी बराबर है, अंपायर आंख को बनाते हो, खिलाड़ी बराबर है, मगर आंख को अंपायर मत बनाओ। वही जो बोले वो चीज लेके आना माने अंपायर। उसने बोल दिया, आज्ञा कर दिया, ये चीज चाहिए सो चाहिए। आज परिवार में बाप और बेटे के बीच में तूफान है, पति और पत्नी के बीच में तूफान है, चर्म चक्षु को लेकर के। आंख ये बोलती है मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, माने दैट मीन तुम लाओ चाहे कुछ भी हो। और एक बात बताऊं, आपको महंगाई डिस्टर्ब कर रही है, लिटरली महंगाई कितनी भी होगी, मगर उसमें ज्यादा हिस्सा आपकी बेवकूफी का है। आपने चर्म चक्षु को जज बना दिया है। बंगला यही चाहिए, फर्नीचर यही चाहिए, गाड़ी यही चाहिए। किसने निर्णय किया? आंख ने निर्णय किया। ना नहीं बोल सकते हो क्या? ये मेरे कपड़े, ये हमारी मुपत्ती, आंख को हम कोई जज करने नहीं देते। एक बात है, ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी आंख को छोड़ के बिना, मैं ये नहीं कह रहा हूं अंधा बन जाओ, मगर निर्णय करने वाला सबसे रिजल्ट आप किसको देते हो? चर्म चक्षु को, गए काम से। और एक बात बताओ, चर्म चक्षु से निर्णय करने वाला ओपिनियन का भूखा रहता है। ओपिनियन दैट मीन्स, शायद बोलो आपकी 40 लाख की गाड़ी कोई देखने वाला ना हो तो आपको क्या होगा? क्यों? 40 लाख की गाड़ी आपकी कोई देखने वाला नहीं हो तो आपके मन में क्या होगा? और देखने के बाद भी ओपिनियन नहीं दिया तो क्या होगा?
क्या गाड़ी गाड़ी के लिए कि ओपिनियन के लिए? पहले ये मुझे बताओ, गाड़ी गाड़ी के लिए कि ओपिनियन के लिए है? क्या है? माने आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जिसको ओपिनियन की गरज होगी वही चर्म चक्षु को जिंदगी में निर्णायक बनाएगा और मार खाते ही रहेगा। आपको मालूम नहीं, ओपिनियन देने वाले अलग अलग ढंग से ओपिनियन देते, अलग अलग ढंग से। एक आदमी बोलेगा गाड़ी तो पे, दूसरा बोलेगा डब्बा लेके कहां से आया, ये तो होगा ही। और मालूम है आपको, शायद बोलो पॉजिटिव ओपिनियन देगा वो आपके हृदय को बैठेगा, या नेगेटिव ओपिनियन देगा वो आपके हृदय को चुभेगा। ज्यादा दो में से ज्यादा असर किसकी होगी? नेगेटिव। तो ये दुनिया के ओपिनियन को लेकर के तुमने पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। बोल दो कि चर्म चक्षु बराबर है, निर्णय वो नहीं करेगी। यदि 10,000 का मोबाइल और 2,000 का मोबाइल एक ही काम करता है तो फिर वो चर्म चक्षु को मैं जज नहीं बनाऊंगा। होगा क्या? यही होता है ना मॉडल। क्या मॉडल माने क्या? आंखों को लुभाने वाली चीज। आप एक बात बता दो, सच बोलो, मुझे बता दो, सच बोलो, उपयोगिता चाहिए या आकर्षक चाहिए? वस्तु उपयोगी चाहिए या आकर्षक चाहिए? लेकिन मैं क्या चाहिए? तो फिर आकर्षण की बात छोड़ दो, चर्म चक्षु को जज मत बनाओ। आप 2,000 का मोबाइल लाते हो, वस्तु उपयोगी है, साइकिल लाते हो उपयोगी है, बाइक लाते हो उपयोगी है, गाड़ी लाते हो उपयोगी, तो कम से कम रेट वाली चीज लेके आओ, उपयोगी है, आकर्षक नहीं चाहिए। और एक बात बताऊं, आप यदि उपयोगी पर रुक जाओ तो आपका 1 महीने का जो खर्च है मैं गारंटी के साथ 50% कम हो सकता है। यू आर रेडी फॉर दिस? थोड़ा आगे बोलूं निखिल भाई, थोड़ा गर्मी से। आपने जो पत्नी पसंद की वो चर्म चक्षु को लेके, ताली मत बजाओ यार, शांति रखो। मुझे 2 दिन के पहले एक बहन मिलने के लिए आई थी। माना से भाई पुरुष ही ताली बजा सकते, हम भी नहीं बजा सकते? यदि उनको छूट दी ना तुम्हारी मजाक हो जाएगी। सच बोलो, मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये जज आपने किस लिए किया? आपको मालूम नहीं होगा, मैं बताऊं। आपके पिताजी और पिताजी के जमाने में चर्म चक्षु निर्णायक नहीं थी। व्हाट आई वुड लाइक टू से, और गारंटी के साथ बताऊं, आपके दादाजी ने शायद पत्नी पसंद नहीं की होगी, उनके पिताजी ने जो जज किया था वही पत्नी बन चुकी थी, शायद मैं गलत ना हो तो। और मालूम है डाइवोर्स हुआ, और आपका क्यों हो रहा है? अभी अक्ल नहीं आई मैं जो क्या कहना चाहता हूं। वहां एक व्यवस्था थी कि पिताजी पसंद करते थे, उनको देखने का प्रश्न भी नहीं होता था। वो सीधा शादी के मंडप में जाता था, तब उनको पता चलता था ये मेरी पत्नी पिताजी ने पसंद की, रूप नहीं। आप ये मानते हो मामूली व्यवस्था थी? ये जबरदस्त व्यवस्था थी परिवार व्यवस्था को बचाने की और परिवार को बनाने की। वहां कभी वो चर्म चक्षु निर्णायक नहीं थी। आज तुमने चर्म चक्षु को जज बनाया, क्या हो रहा है? शादी के 2 महीने, 1 महीने, 4 दिन में, 5 दिन में बस डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। क्या हो रहा है मालूम नहीं है, क्यों हुआ? आपको कभी नहीं लगता कि तुमने ये सांप के मुंह में हाथ डाल दिया है? आप कितने भी ऊपर जाएंगे नीचे उतर जाएंगे। हमारे वहां वो शब्द लिखा है, आपको विश्वास ना बेटा मैं बताऊं, हमारे वहां भी क्या हो सकता है। एक मुनि भगवान था ना, ये किसको बोलते, इनको क्या बोलते दीपक भाई? ये कौड़बड़े हमारे जीन शासन का, उनको बोलते मुपत्ती। मुंह पे रखने वाला एक कपड़ा, इनका नाम है मुपत्ती। एक साधु लेके आया, अच्छा था, देखने में अच्छा था, और वो लेके आया तो गुरुदेव को बता दिया कि ये मैं लेके आया हूं। और गुरुदेव ने बोला कि यहां रख दे। चीज एक और पसंद करने वाले 2। ये स्ट्रगल शुरू हुई, बवाल शुरू हुआ, और वो शिष्य अपने आसन पे बैठे बैठे वो सोच रहा है कि बड़े प्रयास करके मैं लेके आया और वो चीज गुरुदेव ने रख ली, इनके पास क्यों रहनी चाहिए? आगे मैं वो दृष्टांत बताना नहीं चाहता, मगर ये दीपक भाई आगे बढ़ के ये हुआ, रात के समय में वो शिष्य उठा और गुरुदेव के पास रही हुई इस चीज को खींचने के लिए प्रयास किया। गुरुदेव जाग गए, क्या करता है, रहने दे यहां। और हुआ क्या, इतना एग्रेसिव माइंड हो गया, उसने गुरुदेव का खून कर दिया सिर्फ ये टुकड़े के लिए, एक टुकड़े के लिए। आप इतना कर दो, चर्म चक्षु को जज मत बनाओ।
आचार्य भगवान को ऊपर से नीचे ले जा सकने की ताकत रखने वाली ये चर्म चक्षु आपने उनको डिसीजन मेकर बना दिया। ना नहीं बोल सकते हो, रामायण आपकी आंखों के सामने नहीं है। रैप किस लिए हो रहा है? ये टीवी पे सीरियल में नंगी लड़कियों का जो नाच आ रहा है वो आपकी कमजोरी के लेके आ रहा है। ये सब चर्म चक्षु के भिखारी है, उनको यही दिखाओ तो ही हमारी टीआरपी बढ़ेगी। मन क्या होता है देखने का, है क्या उसमें? चाहे कितना भी प्रवचन सुनने के बाद ये बेशर्म बनने का मन होता है, डी टू ओनली चर्म चक्षु। आप इतना कर सकेंगे? चलते चलते आंख का उपयोग करो गारंटी के साथ, मगर जिस दिन आपको पता चलेगा सीढ़ी से मुझे नीचे लाने का काम ये कर सकती है, आप 100% उनको बोल देंगे यहां तक बराबर है, आगे मत बढ़ना। मैं भी तुम्हें देख रहा हूं, मगर निर्णायक चर्म चक्षु नहीं बनेगी। चलो आगे। आप मुझे बता सकते हो चर्म चक्षु निर्णायक कहां? और एक बात, उसके आगे जाने के पहले और 4 चीज बताना चाहता हूं। पहले ही सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, श्रीपाल करीबन 90% निर्णय चर्म चक्षु को लेकर के क्यों? पीयूष भाई क्यों? क्या है? मगर इसको तुम निर्णय क्यों बना दो? वाई मगर इतनी ज्यादा ताकत वाली चीज नहीं। और एक बात बताओ, शायद बोलो आंख भी गलत दिखाती है, आंख से भी गलत का दर्शन हो सकता है, होता है, तो आंख को जज बनाने की जरूरत क्या है? आप यहां से देखो, दोनों रेल की पटरी आपको लगेगी दोनों एक हो गई। एक होती है क्या? एक होती है। आपकी आंख क्या बोलती है? आपकी आंख बोलती है 100% एक हो गई, दोनों एक साथ हो गई। और आगे जाओ पता चलेगा दोनों तो अलग है। माने आपकी आंख भी झूठ बोल सकती है ना, बोल सकती है ना। तो आप आंख को इतना निर्णय क्यों बनाते हो? आंख भी तो झूठ बोल सकती है। तो एक नंबर, आपको यदि नीचे उतरने से बचना है तो चर्म चक्षु को जज मत बनाओ, उनको बोलो तेरा उपयोग बराबर है, मगर तेरा आकर्षण 100% बेकार है। नंबर 1,